नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पथ में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंगल पार्ट 3 की। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखे तो फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, आप तैयारी के दौरान जब NCERT की किताब पढ़ते हैं तो हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की किताब है कक्षा 5 की, उसमें हमारा एक चैप्टर है जंगल करके। देखिए, इस चैप्टर से आपके 6 से 7 बल्कि उससे भी अधिक आपके प्रश्न बनते हैं। हालांकि प्रश्न आपके एक साथ नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में हमारा 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछ लेता है। 2021 में 1-2 शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि इस चैप्टर से हमारे 2 से 3 प्रश्न एक साथ इस चैप्टर से आए हुए हैं। और इस चैप्टर से किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के कितने प्रश्न बनते हैं, वो सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, और हमारा ये तीसरा पार्ट है जो जंगल अधिकार अधिनियम से संबंधित है। पहला पार्ट हमारा धूमकेतु से संबंधित है, और दूसरा हमारा एक चेराव नृत्य से संबंधित है, और तीसरा हमारा देखिए जंगल अधिकार अधिनियम। ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी 1-2 बार पूछा गया है। हो सकता है ये 2022 में हमारे पूछ दिया जाए। देखिए, क्वेश्चन सीटेड में अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। रिपीट कभी कभी थोड़ा सा डाटा बदल दिया जाता है, लेकिन वो हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो हम अपने तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण करके चलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। लिखा है जंगल अधिकार अधिनियम। देखिए, आइए समझते हैं ये क्या है। देखिए, जंगल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं, तो इस अधिकार से ये हो गया कि वहाँ की भूमि और उसके अंतर्गत जो पैदा होने वाली सभी वस्तुओं पर उनका अधिकार है और रहेगा। इस अधिकार के अंतर्गत हमारा ये आता है। ये आप पॉइंट हमारा लिखा भी है, आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए, यह अधिकार उन्हें जंगल अधिकार कानून 2007 के अंतर्गत मिला। ठीक, यही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह अधिकार उन्हें जंगल अधिकार कानून 2007 के अंतर्गत मिला। आइए आगे बात करते हैं। लिखा है जंगल संबंधित सुरक्षा भी इनकी ग्राम सभा करेगी। और देखिए, यह अधिकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था। और यह अधिकार क्यों छीना गया था? यह अधिकार इसलिए छीना गया था क्योंकि जंगल में रहने वाले आदिवासी कहीं खदान खोदते थे और कहीं बांध बनाते थे। देखिए, खदान खोदने और बांध बनाने से क्या होता था, जंगल गायब होने का खतरा रहता था। अब ये रहे हमारे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जंगल अधिकार अधिनियम से संबंधित। बस आपको यही इतना सा इनमें पढ़ना है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए, इससे किस प्रकार का हमारा प्रश्न बनता है। देखिए, एक हमारा सीटेट 2016 में एक साधारण सा प्रश्न पूछा गया था। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जन आदेश किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, यह प्रश्न हमारा सीटेट 2016 में पूछा गया है। और देखिए, साधारण सा हमारा इसका आंसर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों रह रहा है, तो उसका जंगल पर उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली सभी वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, और ये प्रश्न हमारा सीटेट 2013 में पूछा गया है। खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, बांधों का निर्माण, ठीक, और बाजारों में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे जंगल गायब होने के जिम्मेदार हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ सी दिया गया है, इसमें ए और बी दोनों दिए गए हैं। ए और बी ही हमारे विकल्प ठीक थे, यही हमारा आंसर सही है। तो देखिए, इससे कम पूछा गया, लेकिन हो सकता है हमारा 2022 में भी इससे प्रश्न आ जाए। तो आज का ये हमारा पार्ट 3 था, और जो हमारे 7 से 8 प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबके वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप आसानी से पढ़ लें, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। छोटा छोटा सा हमारे कुछ बिंदु होते हैं महत्वपूर्ण, 6-7, बस वही हमको याद करने होते हैं। इनसे रिलेटेड हमारे प्रश्न पूछ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी आपके तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उन तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।